श्री गुरुदेव दत्त। बोला ही था मैंने कि मिडल ईस्ट की जंग यूरोप तक जाएगी और ये जंग ईसा मूसा में कन्वर्ट हो जाएगी। इस जंग का परिणाम कोई भी निकले, लेकिन अब दुनिया के किसी भी ठिकाने जो क्रिश्चियन देश नहीं है, उसके अलावा मिडल ईस्ट और जो भी ठिकाने हैं, अब क्रिश्चियनों के ऊपर इनका वार होगा। इनके प्रॉक्सी बॉट है, हिजबुल्ला, हुती, हमास, दूसरे कई आतंकवादी संगठन हैं। तो वो सब अभी जहाँ जहाँ क्रिश्चियनों की मेजॉरिटी है, इवन अदर्स मेजॉरिटी है जो इस्लाम के नहीं है, चाहे शिया भी नहीं है, चाहे सुन्नी भी नहीं है, तो वो सबके ऊपर धीरे धीरे आक्रमण होगा। और यही लोग जो यूरोप में है, इवन कनाडा से लेके अमेरिका तक, तो यही लोग क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। ऐसा धीरे धीरे हल्के हल्के हम वो दिशा में जा रहे हैं। उसमें ताज़ा अपडेट ये है कि लेबनान में जो क्रिश्चियनों का एक टाउन है, गांव है, उनको बोल दिया है कि आप अपने घर छोड़ के चले जाओ, अदरवाइज़ मिलिट्री एक्शन का सामना करेंगे। मतलब वो जो भी हिजबुल्ला और जो भी है सब तक वहाँ तक ये परिस्थिति आ गई है। मैंने बोला था कि ग्रेटर इज़राइल की ख्वाहिश, खलीफा राज की सोच और सारे विश्व में ईसाई धर्म का प्रभुत्व, अमेरिका की अपनी मोनोपोली रखने की चाह, अपनी सत्ता बरकरार रखने की चाह, अपना जो सुपरस्टार है, महासत्ता है, उसको बरकरार रखने के लिए उसके सामने जो भी मतलब राष्ट्र आएंगे वो उसको भी वो ख़त्म करना चाह रहा है। वही दिशा में वो चल रहा है। और जो उनके बाइबल में, नॉट इवन मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जो उनके बाइबल में लिखा गया है, उसके आधार पर जो उनके धर्म गुरुओं का मार्गदर्शन है, उसी दिशा में वो चल रहे हैं। उसी प्रकार इजराइल भी जो उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है और उसी प्रकार और जो उनके धर्म गुरु बता रहे हैं, उसी दिशा में चल रहे हैं। सबको अपने अपने मसीहा की तलाश है। उसी दिशा में ईरान भी चल रहा है, आगे तुर्की भी चलेगा और आगे पाकिस्तान भी चलेगा। मिडल ईस्ट के अभी जो भी देश अगेंस्ट है ईरान के, चाहे कुछ समय के लिए ईरान के साथ लड़ भी पड़े, लेकिन इन फ्यूचर में प्रजा का रोष इतना होगा कि राजाओं का, ये मिडल ईस्ट के राजाओं का, अरब कंट्री के राजाओं का कुछ चलने वाला नहीं है। और प्रजा जो चाहेगी वो दिशा में उन सबको जाना ही पड़ेगा। अभी 2 अप्रैल तक जो ग्रहमान की फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने बोला था अक्टूबर नवंबर महीने से ही कि ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, ठीक है ना, तो उसकी तीव्रतम फ्रीक्वेंसी 2 अप्रैल तक है। फिर उसके बाद युद्ध की ज्वारा है जो 11 मई तक है। उसके बाद भी है, तो वो तो 11 मई के बाद बताऊंगा। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी कोई युद्ध विराम हो और ऐसा भी हो कि फिर आगे कोई जंग ही ना हो। तो थोड़ा अटकेगा, थोड़ा रुकेगा, फिर चलेगा, फिर चलेगा, लेकिन जब जब रुकेगा तो वो सांस लेने के लिए रुकेगा, अपनी तैयारी को सज्ज करने के लिए रुकेगा। और आगे मैंने बोला ही था कि पहला बाण बोलते हैं ना हमारे गुजराती में कि क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं पहलो बाण राजानो, एवी कहेवत है, याद नहीं आती मैंने हमણાં, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा। तो जो पहले सबसे ज़्यादा घातक अटैक करेगा तो उसको ही एडवांटेज रहेगा। आप इजराइल को देखिए, ईरान के सभी टॉप लीडर्स को उड़ा दिया, पहले ही दिन उड़ा दिया, हिजबुल्ला के कई लीडर्स को उड़ाया। तो जो भी पहला बार घातक करेगा वही एडवांटेज में रहेगा। और आगे यही सोच के कारण ये इजराइल, ईरान या अमेरिका, इन तीनों में से कोई परमाणु अस्त्र का या उसके समकक्ष अस्त्र का इस्तेमाल कर सके, ऐसी ग्रहों की वोरा भी है और ऐसा दिख भी रहा है। तो उधर रहे सभी सिटीजन को, खास करके जो हमारे NRI लोग हैं, वो सावध रहे कि ये जंग परमाणु समकक्ष हमले तक जा रही है।
क्योंकि सबकी ये जंग अस्तित्व की जंग हो गई है। कोई अपने बाइबल के हिसाब से, अपने पोप के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से चल रहा है। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। इजराइल अपने धर्मगुरु और उनका जो मसीहा आने वाला है तब तक लड़ाई चालू रखेंगे, ऐसा खुद उनके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, नेतन्याहू बोल रहे हैं कि तब तक ये जंग चलेगी कि जब तक मसीहा ना आ जाए। ठीक है। और इस्लाम तो खलीका राजनीतिक सोच है, ये खौमेनी और उनकी एक अलग ही सोच है, तो वो उस दिशा में चल रहे हैं। ग्रेटर इजराइल वाले चाहते हैं कि इधर कोई इस्लाम चाहिए ही नहीं, पूरा अरब से लेके पूरा वो सब मैदान साफ कर देना चाहता है। ईरान ये चाहता है कि इधर कोई क्रिश्चियन चाहिए ही नहीं, तो क्रिश्चियन के साथ दूसरी मेजोरिटी पर भी अटैक अभी चालू हो जाएगा। जहाँ जहाँ दूसरी कंट्री के सिटीजन उधर बिजनेस के हिसाब से, जॉब के हिसाब से है, मिडल ईस्ट सराउंडिंग जो भी देश है, इवन दुनिया के दूसरे कंट्री में भी इंक्लूडिंग यूरोप, कनाडा, अमेरिका, तो वो क्रिश्चियनों पर भी अटैक होगा। और दूसरे जो हो गए दूसरे सभ्य समाज के, दूसरे धर्म के लोग, इंक्लूडिंग हमारे सनातनी हिंदू, NRI सब, तो उनके ऊपर भी अटैक होगा। मैंने बोला ही था कि यूरोप में जो गैंग वॉर होगा, सभ्यता की टकराव होगी, मूल सिटीजन और बाहर से आए सिटीजन जो है उनके बीच में जो टकराव होगी, उसमें मफत में हमारे NRI पिस जाएंगे। यही सिलसिला अभी मिडल ईस्ट से फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। ट्रम्प की ऑफिस में जो सभी पोप ब्लेसिंग देने आए थे, उसके पीछे का रहस्य यही है कि ये जंग बाइबल में लिखी है और वो जो उसकी जो सोच है, वो समझ है, इसके हिसाब से पोप का ट्रम्प के ऊपर आशीर्वाद है। और दूसरा मैंने एक पॉइंट बताया था कि ट्रम्प का दामाद ही यहूदी है। समझिए, ये भी एक वजह है कि अमेरिका अभी इजराइल के साथ है। समझ में आया? ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अदरवाइज़ अपना राष्ट्र की इच्छा न हो, उसके अगेंस्ट जाके भी इजराइल का साथ देना कोई राष्ट्रपति ऐसा काम नहीं करता। लेकिन जो भी सोच है, जो भी उनकी प्रोसेस है, जो भी किया है, मैंने बोला था कि चाइना और रसिया ऐसा दांव खेलेंगे कि अमेरिका ये मिडल ईस्ट में फंस जाए। अमेरिका अगर मिडल ईस्ट में फंस जाता है तो चीन के लिए और रसिया के लिए ओपन मैदान है। जितने चौके छक्के मारने हैं वो मार सकेंगे। चीन के लिए ताइवान कब्जे करना, फिलीपाइंस और जो उसकी दानत है थाईलैंड सब पे, तो अब उसके लिए बहुत इजी टारगेट हो जाने वाला है। और रसिया को भी जो अपने पुराना संयुक्त रसिया जो बनाना है, जो पहले उसके साथ थे, तो वो भी उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और इन बीच भारत के लिए भी अखंड भारत बनाना बहुत इजी हो जाएगा। भारत सरकार के प्रधानमंत्री एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने भी कल मीटिंग की। आज सभी पार्टियों की सर्वदल की मीटिंग है। तो मतलब कुछ तो पक रहा है। और ये औरा भी ऐसी है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हो जाए तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं लग रहा, क्योंकि समय ऐसा है अभी सभी देश अपने अपने पुराने हिसाब ख़त्म करने के लिए, और जो चाह है सबकी, जो ज़मीनों की चाह है, सबको ज़मीन ज़्यादा चाहिए, तो जो चाह है दुनिया के संसाधनों के ऊपर पकड़ की। और नौसादेमस ने भी बोला था कि आगे, गुरु महाराज ने भी बोला था कि आगे जो जंग होगी न सोना होगा न चांदी होगा, कोई ऐसी लिक्विड मटेरियल होगी, उसके लिए जंग होगी। तो स्वस्थ दिख रहा है कि पहले अमेरिका ने वेनेजुएला कब्जे किया, उधर का पेट्रोल खनिज सब, ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, क्यूबा की बात कर रहे हैं, अब ईरान भी कंट्रोल में आ जाता है तो फिर अमेरिका यही सोच रहा है कि मेरी बल्ले बल्ले है, पर उसकी अभी बल्ले बल्ले नहीं, बहुत कुछ होने जा रहा है अमेरिका और यूरोप के साथ। और परमात्मा का जो इशारा है वही दिशा में अभी दुनिया चल रही है कि जब आएगा ईसा न रहेगा ईसा और मूसा, भारत अखंड भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और दुनिया की आबादी
एक बोरी अनाज पकड़ लो या अनाज का गोदान पकड़ लो, उसमें से एक मुट्ठी चावल निकालो, बस इतनी ही रहेगी। जिसके पास सत्य होगा, शुद्ध सात्विक जीवन होगा, चरित्र होगा, डेली नाम स्मरण होगा, जिसकी सोच ब्रह्मांड का जो सत्य है, ब्रह्मांड का जो सत्य है उसके हिसाब के होगी। परमात्मा कहो उसको, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, यीशु कहो, जो ब्रह्मांड का जो सत्य है, ब्रह्मांड का जो बेसिक है, ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है, सत्य और पवित्रता और मानवता, जो जिसके पास चाहे किसी भी धर्म का हो, जिसके पास ये सोच होगी वो ही बचेंगे। तो देखते जाओ कुदरत का खेल। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगत गुरु। मिलते हैं।